हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक टेक इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है वो है बैक प्रेशर के ऊपर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बैक प्रेशर होता क्या है। बैक प्रेशर जब हमारा स्क्रू रोटेट करता है रिफिलिंग में, तो उसको पीछे से एक रेजिस्टेंस प्रेशर रोकता है। उस चीज़ को हम बैक प्रेशर बोलते हैं। बैक प्रेशर देने का हमारा मेन यूज क्या होता है, इससे हमारा रिफिलिंग जो है वो प्रॉपर होता है। अगर मास्टर बैच वाला कोई मटेरियल है तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर होती है, और जो आप बोल सकते हो एयर में कोई बबल है, वो बबल हमारा ट्रैप नहीं होता है हमारा, अगर बैक प्रेशर प्रॉपर लगा हुआ है तो। इसके अलावा जो भी हम कर सकते हैं वो मशीन पे आपको हम दिखाएंगे बैक प्रेशर का यूज, और बैक प्रेशर क्यों लगाते हैं और कितना लगाया जाता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं पहले की बात करता हूँ, जब मैं स्टार्ट में आया था इंजेक्शन मोल्डिंग में, तो कोई मोल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिल्वर स्ट्रेक का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सॉल्व करना है तो अपने सीनियर से पूछा तो वो बोलते हैं कि बैक प्रेशर बढ़ा दो। शॉर्ट मोल्ड हल्का आ रहा है तो लोग बोलते हैं बैक प्रेशर बढ़ा दो। तो एक्चुअल में बैक प्रेशर करता क्या है? बैक प्रेशर करता है कि प्लास्टिसाइजेशन जो होता है उसको प्रॉपर करता है। उससे हमारे स्क्रू के सामने का जो मेल्ट मटेरियल होता है वो बहुत ही अच्छी डेंसिटी होती है उसकी, और हमारा प्रॉपर शॉट जो होता है शॉट वाइज वो बहुत ही अच्छा शॉट आता है, मतलब हमारा पार्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, कंसिस्टेंट आता है। अगर कोई बोले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्चुअल में इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हमें वो देखना होता है, स्टार्ट करना होता है फ्रॉम मिनिमम बैक प्रेशर टू एक्चुअल बैक प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है आपके पार्ट के लिए। अगर आप बात करो इंजीनियरिंग ग्रेड का, तो इंजीनियरिंग ग्रेड में हमारा लो बैक प्रेशर लगता है। वैसे ही नायलॉन मटेरियल है, ग्लास फील्ड मटेरियल है, तो उसमें बैक प्रेशर हमारा 5 बार टू 10 बार ये हमारा बैक प्रेशर लगता है। बैक प्रेशर ऐसे ही अगर हमने मान लीजिए सिल्वर स्ट्रेक का प्रॉब्लम आ रहा है, नॉर्मल मटेरियल है पीपी का, उसमें हमने बैक प्रेशर बढ़ा दिया तो वो चल जाता है। नायलॉन में हमने बैक प्रेशर बढ़ा दिया तो होता क्या है, कुछ देर के बाद ड्रिलिंग चालू हो जाती है। फिर ड्रिलिंग को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डिकम्पोज करते हैं, मतलब हम डिकम्प्रेस करते हैं स्क्रू को, उसको सक करते हैं बैरल में स्क्रू को, ताकि वो हमारा मटेरियल जो ड्रिल हो रहा है वो ड्रिल होना बंद हो जाए। बट हम फिर वही जगह पे आ गए कि हम फिर से मॉइस्चर को बैरल में ले रहे हैं, और फिर से वो सिल्वर स्ट्रेक का इशू क्रिएट कर देता है। तो एक्चुअल में बैक प्रेशर कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखो लो बैक प्रेशर हो या फिर हाई बैक प्रेशर हो, ये दोनों क्वालिटी और प्रोडक्शन के लिए तो दुश्मन है एक तरीके से। आपको बैक प्रेशर कितना रखना है ये हमें प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि पार्ट का रिक्वायरमेंट कितना है और उसके हमारा बैक प्रेशर से इफेक्ट क्या आ रहा है। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि बैक प्रेशर होता क्या है। रिफिलिंग के समय जो बैक स्क्रू के ऊपर पीछे से लगने वाला रेजिस्टेंस प्रेशर जो होता है उसको बैक प्रेशर कहते हैं। करेक्ट बैक प्रेशर लगाने के लिए पार्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें बैक प्रेशर लगाना होगा। अगर हाई बैक प्रेशर लग गया तो फिर क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होता है हमारे मटेरियल के ऊपर, ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, रॉ मटेरियल जो है वो डिग्रेड हो सकता है। और लो बैक प्रेशर लगाने से क्या होगा, एयर बबल, मान लीजिए रिफिलिंग हो रहा है उसमें एयर बबल आएगा, एयर ट्रैप होती है उसमें, पुअर सरफेस फिनिश आता है, वेट का वेरिएशन आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैक प्रेशर का, ये लगाने से, परफेक्ट बैक प्रेशर लगने से आपका पार्ट का कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाता है ड्रामेटिकली। आप देखोगे उसमें कुशन वेरिएशन नहीं होगा। बहुत ही हाई बैक प्रेशर लगाया आपने तो रिफिलिंग टाइम बहुत ज्यादा होगा, आपका साइकिल टाइम बढ़ेगा, आपके बैरल के अंदर का मेल्ट टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके लिए बैक प्रेशर बहुत ही ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जितना पार्ट को रिक्वायरमेंट है उतना ही बैक प्रेशर लगाया जाना चाहिए। फिर अभी हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा मशीन है, इसके ऊपर अभी हमारा बैक प्रेशर है कुछ 5 बार। ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर बैक प्रेशर लगाया हुआ है 5 बार का। अगर हम देखें तो हमारा रिफिलिंग टाइम आ रहा है 9 सेकंड के करीब, और कुशन आ रहा है 14.2 के करीब। अगर मैं उसको 0 करता हूं, जीरो किया है मैंने, ये हाइड्रोलिक मशीन है, ये 1 शॉट के बाद हमें पता चलेगा क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी पार्ट का फिनिश जो है बहुत ही प्रॉपर है, कोई ग्लॉस मार्क नहीं है, ये 30% ग्लास फील्ड मटेरियल का पार्ट है।
अभी शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट आने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिफिलिंग टाइम में कोई चेंज आया है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पार्ट आ रहा है, अभी इजेक्टर हो रहा है। ये देखिए रिफिलिंग टाइम हमारा 0.3 सेकेंड से रिफिलिंग टाइम कम हो गया, मतलब बैक प्रेशर कम होगा तो जो रिफिलिंग होता है स्क्रू का वो बहुत ही फास्ट होगा। हमारा बैक प्रेशर हमने सेट किया है, बैक प्रेशर लगा दिया, मान लीजिए 5 बार बैक प्रेशर है 5 बार, तो उसका रिवॉल्यूशन जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ प्रॉपर डेंसिटी के साथ मेल्ट करके स्क्रू के आगे ढकेलेगा। और बैक प्रेशर जीरो किया तो स्क्रू फ्रीली पीछे की तरफ मूव होगा, जिससे हमारा डेंसिटी जो है रॉ मटेरियल का वो बहुत ही कम होगा, पुअर मेल्टिंग होगा और उसके कारण हमारा सिल्वर स्ट्रेक बोलिए, एयर बबल बोलिए, अगर हमारा पॉम मटेरियल है तो एयर बबल आएगा उसके ऊपर, नायलॉन ग्लास फील्ड है तो सिल्वर स्ट्रेक आएगा, जो सॉल्व करना होगा। ये देखिए अभी हमारा रिफिलिंग टाइम 9.6 था, वो हमारा 7.8 आ गया है। 2 सेकेंड का फर्क पड़ा है रिफिलिंग के ऊपर ड्यू टू लो बैक प्रेशर। और हमारा कुशन जो था 14.5 था, वो अभी 14 सेकेंड पे आ गया है। तो मैं हमारा जो सेटअप है वो वैसे ही मैं कर देता हूं, उसको फिर से मैं 5 बार करता हूं और आपको पार्ट भी दिखाता हूं जिसपे जीरो बैक प्रेशर पे पार्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। आप ये देख सकते हैं इस पे श्रिंकेज आया हुआ है और ग्लास मार्क का थोड़ा सा इशू दिख रहा है। तो यानी ये हमारा सेट पार्ट है, इसके ऊपर बैक प्रेशर जो है 5 बार का सेट किया हुआ है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स बैक प्रेशर है तो एक छोटा आंकड़ा, बट हमारे पार्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर मुझे बताइए कमेंट्स में, और चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लास्टिक टेक इंडिया।